Hello everyone, welcome back to my channel Prepare for Exam with GKS. Today I will discuss class 6th Ganit Prakash book chapter number 6 perimeter and area. All important question from NCERT and extra question we will discuss. So let's start. Question number 1. Find the perimeter of each of the following. Part A, an equilateral triangle of side 13 centimeter. जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो हमें पता है पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए तीनों साइड इक्वल होंगी उसकी, यानी कि 13 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। 3 मल्टीप्लाई बाय साइड कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 13। सो वी गेट द आंसर 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट बी, an isosceles triangle in which equal side measures 12 centimeter and third side measures 8.5 centimeter। तो यहाँ पे हमें आइसोसलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। आइसोसलेस ट्राइंगल मीन्स टू साइड इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट होगी, अनइक्वल होगी। तो जो इक्वल साइड्स दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर है और अनइक्वल साइड 8.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हो जाएगा हमारा आइसोसलेस ट्राइंगल के लिए सम ऑफ ऑल साइड। वैसे हम 2a+b भी लगा सकते हैं पर सम ऑफ ऑल साइड हमारा सभी फॉर्मूले में लग जाता है, तो सभी ट्राइंगल्स में लग जाता है, इसलिए मैंने सम ऑफ ऑल साइड लिखा है। सो 12 + 12 + 8.5 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट सी, अ हेप्टागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। हेप्टागन क्या होता है? हेप्टागन वो फिगर होती है जिसकी 7 साइड्स होती है और एक साइड हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे ये 7 साइड का एक फिगर है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। सो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन हो जाएगा, अब साइड 7 है तो हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। सो पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, दैट इज 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find the area of regular garden 60 meter long is 720 square meter. Find the width of the garden. So इस क्वेश्चन में हमें रेगुलर गार्डन का एरिया दिया हुआ है जो कि है 720 और लेंथ दी हुई है 60 मीटर लॉन्ग, को हमें विड्थ निकालनी है। सो एरिया ऑफ रेगुलर गार्डन होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो कि हमें 720 दिया हुआ है और लेंथ की जगह पे हम 60 की वैल्यू डाल देंगे। So we get the statement 60 multiply b is equal to 720। देन b की वैल्यू हो जाएगी 720 डिवाइडेड बाय 60। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 12 मीटर। सो विड्थ ऑफ गार्डन विल बिकम 12 मीटर। Next question number 3, a room is 5 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is needed to cover its floor? तो यहाँ पे हमें एक रूम दिया हुआ है जिसका एक फ्लोर है जिसमें फ्लोर की लेंथ 5 मीटर दी हुई है और विड्थ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें इस पर कारपेट लगाना है, इस पूरे फ्लोर को कारपेट से कवर करना है। तो कितना कारपेट हमें इस फ्लोर को कवर करने के लिए चाहिएगा वो निकालना है। सो हम यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लग जाएगा जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमें 5 दी हुई है और विड्थ हमें 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 3.50। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गेट 17.50 मीटर। सो एरी कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर विल बी 70 मीटर 50 सेंटीमीटर। Find the cost of fencing regular field 250 meter long and 130 meter wide at rupees 35 per meter। यहाँ पे हमें एक रेगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसकी लेंथ 250 मीटर है एंड विड्थ 130 मीटर है। उसको हमें फेंसिंग करनी है, इट मीन्स उसकी बाउंड्रीज को कवर करना है हमें। तो कवर करने के लिए हम पेरीमीटर लगाएंगे, एरिया नहीं लगेगा यहाँ पे। और पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2l+b। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ की जगह पे 250 एंड ब्रेथ की जगह पे 130। दोनों वैल्यू मीटर में है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फील्ड हो जाएगा 760 मीटर। कॉस्ट निकालने के लिए हम इसके पेरीमीटर को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट रुपीज़ 26,600। नेक्स्ट
Question number 5. A floor is 9 meter long and 6 meter wide. A square carpet of side 4 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फ्लोर जिसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है 9 मीटर एंड 6 मीटर और इसके बीच में एक स्क्वायर कारपेट रखा जा रहा है। कारपेट की लेंथ हमें 4 मीटर दी हुई है। स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी। तो बचा हुआ एरिया बताना है जो नॉट कारपेटेड है। सो पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेंगे। फ्लोर के एरिया के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा 54। फिर एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे जो हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड यानी 16 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड निकालने के लिए हम फ्लोर और कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे। सो 54 माइनस 16 यानी कि 38 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Wire is in the shape of rectangle. Its length is 28 centimeter and width is 16 centimeter. If same wire is rebent in the shape of square, what will be the measures of each side? So इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वायर है उसको हमने रेक्टेंगल शेप में बनाया है जिसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर और विड्थ 16 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसी फिगर को इसी रेक्टेंगल को हमने स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया जिसकी हमें साइड कैलकुलेट करनी है। तो साइड निकालने के लिए हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे यानी कि जिससे हमें पता चले टोटल वायर की लेंथ कितनी है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2L+B। लेंथ की जगह पे 28 सेंटीमीटर लिखेंगे एंड विड्थ की जगह पे 16 सेंटीमीटर लिखेंगे। L+B करेंगे यानी कि 28 + 16 करेंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 44। देन उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 88 आ जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे आ चुका है 88 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा क्योंकि वायर को कन्वर्ट किया गया है स्क्वायर की शेप में। सो वायर की लेंथ पूरी जो है 88 सेंटीमीटर आई है। सो 88 इज इक्वल्स टू द 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो साइड हो जाएगा हमारी 88 डिवाइडेड बाय 4। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। सो साइड हमारा आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 22 सेंटीमीटर। Next, question number 7. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be required to fit in a rectangular floor whose length and breadth are 10 meter and 6 meter respectively? तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है एक टाइल है जिसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देन एक फ्लोर है, फ्लोर का लेंथ हमें 10 मीटर दिया हुआ है और वेट हमें 6 मीटर दी हुई है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि जो टाइल है वो सेंटीमीटर में दी हुई है और फ्लोर की जो लेंथ दे रखी है वो हमें मीटर में दी हुई है। अब हम पहले एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। सो एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्योंकि रेक्टेंगल है तो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए पहले हम लेंथ को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो लेंथ ऑफ फ्लोर हो जाएगा हमारा 6 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1000 सेंटीमीटर। इसी तरीके से विड्थ ऑफ फ्लोर हो जाएगी 6 मीटर है तो वो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन अब हम एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। सो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ 1000 एंड विड्थ 600। देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 6 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर को अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं कितनी टाइल्स लगेंगी एक फ्लोर पे। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लोर हमने 6 लाख कैलकुलेट किया है और एरिया ऑफ टाइल 60। सो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 60 इज़ 10,000. So 10,000 tiles are required to cover the floor. Next, question number 8. Find the area of given figure. इस फिगर का एरिया निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेंगे बाय जॉइनिंग JC एंड ID। तो सबसे पहले मैं JC को ज्वाइन करूँगी और ID को ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेक्टेंगल आ जाएंगे, रेक्टेंगल ABKL, रेक्टेंगल CDIJ,
रेक्टेंगल EFGH। सो अब तीनों रेक्टेंगल का मैं एरिया निकालूंगी। एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिएगी। तो अगर मैं फर्स्ट रेक्टेंगल देखूं, रेक्टेंगल ABKL, तो इसकी लेंथ हमारी हो जाएगी 20 जो कि हमें दिख रही है, और ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABKL हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। सो आंसर हो जाएगा इसका 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकेंड रेक्टेंगल CDIJ। CDIJ के लिए लेंथ तो गिवन है हमें CD 8 सेंटीमीटर, बट विड्थ जो है JC वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमें जो AL दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है, और KJ 8 सेंटीमीटर है, CB 8 सेंटीमीटर है। सो हम 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारा JC आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। अब हम रेक्टेंगल थर्ड का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल थर्ड EFGH है। सो इसकी लेंथ और विड्थ सेम हो जाएगी, जो फर्स्ट की है वही सेकंड की भी होगी। तो इसका आंसर भी 80 सेंटीमीटर आएगा। तो इस पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए हम तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे। सो आंसर हो जाएगा 80 + 32 + 80, दैट इज़ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The perimeter of square is twice the perimeter of triangle with side 9 centimeter, 10 centimeter and 11 centimeter. What is the length of the side of the square? So यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल की मेजरमेंट गिवन है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर ट्वाइस है स्क्वायर के पेरीमीटर के। सो हमें साइड ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। सो 9 + 10 + 11 इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बिकम्स 2 टाइम्स, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। देन अब हम साइड कैलकुलेट करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर बिकम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने 60 कैलकुलेट कर लिया है, तो 60 को अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Around the square park of side 60 meter. Meeta runs around the rectangular field with length 160 centimeter and 100 centimeter. Who covers more distance and by how much? तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जो रीता ने रन किया है, जिसकी मेजरमेंट 60 मीटर दी हुई है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 × 60, दैट इज़ 240 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय रीता इज़ 240 मीटर। देन मीना ने रेक्टेंगुलर पार्क रन किया है जिसकी मेजरमेंट हमें 160 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर दी हुई है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा 2L + B, 2 ब्रैकेट में 160 + 100 मीटर, दैट इज़ 260। 260 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 520 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में आया है जो मीना ने कवर किया है, सो उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय मीना इज़ 5.2 मीटर। सो अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें रीता और मीना का, तो मीना ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि उसने कितना ज़्यादा किया है, तो रीता ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया उसके लिए हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 240 - 5.2, दैट इज़ 234.8 मीटर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।